स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई और स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। चोट के निशान की भी 4 तस्वीरों का जिक्र है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है। चोट के निशान की 4 तस्वीरों का जिक्र है। स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। तो देखिए, जिस तरह से बीते दिन एफआईआर की कॉपी सबसे पहले भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी और उसमें बताया गया था स्वाति मालीवाल की तरफ से जो स्टेटमेंट था विभव को लेकर, वो पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। और देखिए, एक्सक्लूसिवली ये रिपोर्ट भी आ चुकी है और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल मामले में लगातार बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और इस पूरे मामले में बदसलूकी और मारपीट के मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया जो कि भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। अब इन रिपोर्ट को भी देखिए। ये रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर है, ये स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। और स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। चोट के निशान की 4 तस्वीरों में जिक्र है। ये 4 तस्वीर जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन है और ये मेंशन है कि उन 4 तस्वीरों में चोट की निशान, ये जानकारी शेयर की गई। तो स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है और मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई है। भारत 24 आप तक ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले में आज सुबह ही एक नया वीडियो भी सामने आया। 32 सेकंड का ये वीडियो था, 13 मई का ये वीडियो था और वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेश झा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, एक्सक्लूसिवली भारत 24 ने ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है, मेडिकल रिपोर्ट जिसमें स्वाति के चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। और क्या कुछ रिपोर्ट में मेंशन है? सुरेश, आप तक आवाज जा रही है? तो सुरेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेश, चोट की पुष्टि, चोट के निशान की 4 तस्वीरों का इस रिपोर्ट में जिक्र है और क्या कुछ रिपोर्ट में मेंशन है? ये रिपोर्ट जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो हमारे सामने है, जो भारत 24 के बाद जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को जो कुछ हुआ था, उस रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसमें दिखाया गया रिपोर्ट के अंदर कि उनकी आंखों में, यानी आंखों के नीचे उनके चोट के निशान हैं और उनके पैर में यानी लेग में उनके जो चोट के निशान हैं और कई जगह उनके चोट के निशान दिखाए गए हैं। और उसमें यही बताया गया है कि जो उनके जो आंखों के नीचे चोट का निशान है काफ़ी गंभीर है और उनके शरीर में कुछ अंदरूनी चोट आई है। यानी इस लीगल रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ आ चुका है कि जिस दिन उनके संग जो कुछ घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो उनका मेडिकल रिपोर्ट कराया था, उस रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीजें उनके आ चुकी है। जी सुरेश, देखिए, आज सुबह ही एक वीडियो आया, 32 सेकंड का वीडियो स्वाति मालीवाल का। सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल को जो सिक्योरिटी गार्ड से वो बाहर निकालते हैं और स्वाति मालीवाल है जो वो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को झटक रही। हालांकि भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ग्राउंड पर क्या जानकारी सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है इस वीडियो की अगर बात की जाए तो? इस वीडियो के अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सीएम आवास के अंदर का। आप देखिए कि सीएम आवास जो ठीक मेरे सामने है, इस आवास के अंदर जो रास्ता देखिए, जो रास्ता है दिखाइए, सीधा सीएम आवास के अंदर रास्ता जाता है। और ये उसके बाद जो है उस वीडियो के अंदर जो दिखाया गया उसके अंदर कि उनको जो अंदर लेके आया जा रहा है, उनको अंदर से बाहर लाया जा रहा है, उनको सुरक्षाकर्मी ने पकड़ा हुआ है, उनको हाथ पे, और उसके बाद यहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है, वो झटकती है अपने हाथ को। उसके बाद जो 4-5 जो पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं उनके यहाँ जाने के लिए कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उसी बीच में जो है स्वाति मालीवाल पुलिस को यानी 112 पर कॉल कर चुकी थी, पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद पुलिस को यहाँ से भेज दिया गया था, पुलिस को यहाँ से भेज दिया गया था। उसके बाद जो है स्वाति मालीवाल ने खुद यहाँ से ऑटो पकड़ा है और सीधा सिविल लाइन थाने पहुँची है, जहाँ पर वो उनका सामना यूएस एसएचओ से हुआ था। लेकिन बताया जा रहा कि वहाँ जाकर रोने लगी। उसके बाद वो वापस वहाँ से चली गई, ये कह के कि वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना बयान दर्ज करवा सके, और वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद जो मामला सुर्खियों में आता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है, दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुँचती है, उसके बाद उनका बयान दर्ज किया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होती है। जी सुरेश, विभव को लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? विभव के बारे में कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनकी तलाश में जगह जगह जो अभी छापेमारी कर रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है, हम बता दें अपने दर्शकों को, सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है
कि आज जो है राघव चड्ढा अमेरिका से भारत आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं और आज सीधा वो पहुंचे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। ये वही राघव चड्ढा हैं जो अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उन पर तमाम आरोप लगे थे, तब उन्होंने भी चुप्पी साधा की, लेकिन आज वो आए हैं और सीधा सीएम आवास गए मुलाकात करने के लिए। जो सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारे पास में है राघव चड्ढा के आने के, हाल में राघव चड्ढा ने यहाँ किसी कोई बात नहीं की, वो गाड़ी में जो थी, जिस गाड़ी में थे उनमें पर्दे लगे हुए थे और सीधा चले गए। तो आज राघव चड्ढा के अभी आने से बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में लगातार बार पलटवार का दौर जारी है सुरेश, लेकिन अगर इस रिपोर्ट का हम जिक्र करें, चोट की पुष्टि हुई है, अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है? क्योंकि इस पूरे मामले की तरफ से आतिशी का बयान सामने आया था और बीजेपी की साजिश करार दे दिया गया था। देखिए, आतिशी ने जो कल कुछ कहा था, तो सीधे सीधे कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आवास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका जिक्र किया, और स्वाति मालीवाल पे भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हुआ था, उनके साथ मारपीट जरूर हुई थी, उनकी आंखों नीचे आप देखिए जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, उनकी फोटो भी है उसके अंदर कि जहां जहां उनकी चोट आई है उस जगह को दर्शा रखा है। यानी एक हाई प्रोफाइल मामला है, तो पुलिस और मेडिकल टीम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती ताकि उन पर कोई आरोप लगे, और उन्हीं सबको देखते हुए तमाम चीज़ें जो है उस मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाई गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनको चोट आई है, आंखों के नीचे चोट आई, उनके पैर में चोट आई है। यानी मेडिकल रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी कहे आतिशी और जो भी पार्टी के लोग, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट ने तो दर्शा दिया कि 13 मई को उनके संग जो है मारपीट हुई थी। बिल्कुल सुरेश, और मेडिकल रिपोर्ट पे क्या कुछ मेंशन है? क्या इंटरनल इंजरीज की भी बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने एफआईआर दिखवाई थी स्वाति मालीवाल ने, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि उनको जो मारा गया था, उनको थप्पड़ों से मारा गया था, लात से मारा गया था, घुसे मारे गए थे, पैर के नीचे मारा गया था, सिर पे मारा गया था, उनको छाती पे धक्का दिया गया था। उन्होंने खुद पूरा जो है एफआईआर में इस बात को लिखवाया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनका, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट करवाना पड़ता है, अगर कोई ऐसी मारपीट होती है या कोई ऐसी घटना होती है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट करवाना पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और पुलिस ने उनका मेडिकल रिपोर्ट करवाया। और घटना के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट हुई तो उसकी जो रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि उनकी चोट का, और जो जो उन्होंने कहा था वो बात साबित हुई है कि उनके संग मारपीट की गई, उनको चोटें आई हैं, तो यानी साबित होता है कि विभव कुमार के संग मारपीट की थी, तभी मेडिकल रिपोर्ट आई है। अब इसमें पुलिस आगे की जांच ऐसे बढ़ाती है, क्योंकि इसमें सबसे जो अहम किरदार वो है अब विभव कुमार भी भागे हुए हैं, फरार हैं, उनकी पुलिस तलाश करी है। जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगी, उनसे जब पूछताछ किया जाएगा, तब जाके इसमें इस पूरे मामले पर से पर्दा हट सकता है, आखिर वजह क्या थी, 13 मई को ड्राइंग रूम में क्या कुछ हुआ था, उनके साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने मारपीट की थी या किसी और ने मारपीट की थी, वो विभव कुमार ही बता सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन तो शुरू कर दी है, और रिपोर्ट का जिक्र इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी। आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट यह आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट में ये पुष्टि हो चुकी है कि चोट की निशान की 4 तस्वीरों में इसका जिक्र किया गया, चोट की पुष्टि हुई है। अब इस पूरे मामले में किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगा, किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, पुलिस की जांच के लिए सबसे अहम जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए तो मौखिक आरोप थे। उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है, सीएम आवास के अंदर उनको लातों से मारा गया, थप्पड़ों से मारा गया, लेकिन किसी पे कोई आरोप लगाया तो उसको प्रूफ भी करना पड़ता है, और आरोप को प्रूफ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया था, बाकायदा उनका करवाया गया था एम्स के अंदर, और एम्स के अंदर डॉक्टरों की विशेष टीम ने, उनका स्पेशल टीम ने उनका मेडिकल किया था, और मेडिकल रिपोर्ट आज सबके सामने, यानी कहीं ना कुछ तो हुआ था, कुछ मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में फोटो आ रखी है जहाँ उनको चोटें लगी है, गंभीर चोटें कितनी लगी, उनको कितनी चोटें लगी, अंदरूनी चोटों का जिक्र किया गया है, बाहरी चोट के कम है लेकिन अंदरूनी चोट का जिक्र किया गया। तो मेडिकल रिपोर्ट अपने आप में तस्दीक करती है कि 13 मई को जो उनके साथ कुछ हादसा हुआ था वो सारा बयान जो है मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है, लेकिन अब पुलिस पर कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर, पूरे मामले के अंदर जो आरोपी हैं वो है विभव कुमार। विभव कुमार जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इस पूरे मामले के अंदर मामले को आगे नहीं बढ़ाया सकता। आप दिल्ली पुलिस को जो अपनी कार्रवाई करनी थी कार्रवाई कर चुकी है, मेडिकल करवा चुकी है, यहाँ पे सीन क्रिएशन करवा चुके हैं, यहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है, यानी पुलिस जो अपने स्तर पर जो करना चाहिए था काम, वो सारे काम पुलिस कर चुकी है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बच जाता है विभव कुमार की गिरफ्तारी। विभव कुमार गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ होगी, तब इस मामले के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था 13 मई को सीएम आवास के अंदर। सुरेश, अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, रिपोर्ट में चोट की पुष्टि होने के बाद, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ पे बुराड़ी से, संजीव झा, वो भी पहुँचे थे, उनसे लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात
नहीं किए। राघव चड्ढा पहुंचे, गाड़ी में बिल्कुल बंद थे, वो गर्मी है भाई इसलिए एसी में बंद थे, उन्होंने जहमत नहीं की बात करने की। अभी देखिए जब से पूरी घटना हुई है, सिर्फ आरोप के अलावा किसी भी पार्टी के नेता ने, या खुद अरविंद केजरीवाल जिनके घर के अंदर घटना हुई है, वो खुद चुप बैठे हैं। अगर किसी घर में घटना हो जाए, मारपीट हो जाए और घर का मुखिया चुप बैठे तो कहीं ना कहीं खलती है लोगों को जो है। और वही बात खल रही है कि दिल्ली की जनता, जिसको दिल्ली के जो लोगों ने चुन के भेजा है, जो कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मेरी बहनें हैं, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन आज उनकी पार्टी की एक नेता के साथ उनके घर के अंदर बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, लेकिन घर का मुखिया जो है अभी तक चुप्पी साधे बैठा है। तो इसका क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, वो उसका सब दुनिया देख रही है कि अरविंद केजरीवाल की चुप्पी कहीं ना कहीं जो है वो सबको खल रही है। ऐसी भी खबर सामने आ रही सुरेश की बीजेपी के संपर्क में स्वाति मालीवाल, कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए जिस दिन से घटना हुई है तब से यही खबर फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर में जो कुछ हुआ है उसके बाद से स्वाति मालीवाल बीजेपी के कांटेक्ट में है, वो बीजेपी के संपर्क में है। लेकिन सच्चाई तो वही जानती होंगी, अभी से र्यूमर है। और जैसे कि अभी तक तो किसी से भी स्वाति मालीवाल ने बात नहीं की है, ना तो मीडिया से बात की है, सिर्फ पुलिस से बात करी है। पुलिस क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस तभी पुलिस की जांच का हिस्सा है, वो जांच कर रही है। मीडिया से उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर उनको कुछ बात कहनी भी होती है तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार जो है वो एक्सपोर्ट पर ट्वीट कर रही हैं, यानी ट्वीट के जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुँचा रही हैं। लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं। उनके मन में क्या है, वो बीजेपी कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरी घटनाक्रम के बाद से, क्योंकि एक महिला के साथ घटना हुई है, वो राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि एक महिला के संग एक सीएम आवास के अंदर मारपीट हुई है, बदतमीजी हुई है, इसलिए हम जो स्वाति मालीवाल के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। एक महिला होने के नाते उनके साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा किसी का अभी तक इसमें कोई बयान सामने नहीं आया है। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ विभाग को लगातार तलाश रही है पुलिस, वही रिपोर्ट सामने आई जिसमें चोट के निशान की 4 तस्वीरों का जिक्र है और चोट की भी पुष्टि हो चुकी है।